You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मलाड पश्चिम के मालवानी इलाके में भाजपा वार्ड 48 का जनसंपर्क कार्यालय अब खुल चुका है। यह उद्घाटन कार्यक्रम 29 जुलाई मंगलवार को शाम 5 बजे आयोजित हुआ। इस मौके पर विनोद शेलार की प्रमुख मौजूदगी रही। साथ ही वार्ड अध्यक्ष कृष्णा पांडेय, साजन तिवारी और अंकुश मौर्य भी मौजूद रहे। जनता से जुड़ाव बढ़ाने और समस्याएं सुनने के मकसद से यह नया कार्यालय स्थापित किया गया है। उद्घाटन के समय बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। यह नया कार्यालय सर्जन बिल्डिंग, महाडा गेट नंबर 8, मालवानी, मलाड पश्चिम में खोला गया है। भाजपा नेताओं ने इसे जनता के लिए एक नया मंच बताया जहां अब लोग अपनी समस्याएं सीधे रख सकेंगे। देखते हैं खबर फेस टू फेस। उमर अब्दुल्ला की रिपोर्ट। नरेंद्र राठौर जी और मलाड के और एक में हमारे साथ से पहली बार इतना भव्य तरीके से महाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस खोला गया और कृष्णा पांडे के नवनियुक्त वार्ड अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने बहुत ही कम समय में हमारे साथ पूरे मलाड विधानसभा पहले वार्ड ऐसा होगा जहाँ पे वार्ड के कार्यालय का ओपनिंग आज हुआ है। बहुत खुशी की बात है और कृष्णा जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करके वह सबके लिए यहाँ पे काम करें, न कोई जात, न कोई धर्म, न कोई किसी भी प्रकार के भेदभाव बिना किए हुए भारतीय जनता पार्टी या पीयूष गोयल साहब जितनी योजनाएं हैं वह जमीनी स्तर पे लाके सबके बीच में काम करें, यही इनसे भगवान की अपेक्षा करते। देखिए, मैं यहाँ का वार्ड अध्यक्ष 48 का कृष्णा पांडे, मैं आपको यही बोलना हूँ और आश्वासन देता हूँ कि ये जो कार्यालय है ये सभी के लिए कार्यालय है, ना कि पार्टी का कार्यालय पार्टी के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे तो उनका ही काम होगा। ये काम सबका होगा और यहाँ पे जितने भी रहवासी हैं वो लोगों को बस यही मैं वो कहूँगा कि इनकी जो समस्या है यहाँ पे लेके आइए। हमसे जितना होएगा अपने लेवल तक मैं काम करूँगा यहाँ पे। अगर मेरे से उससे ज्यादा होगा तो मैं माने अपने वरिष्ठ लोगों के पास जाऊंगा। फिर हमारे एमपी है, हम एमपी साहब से हमारा माने जो भी कार्य होता है उनको बोलते हैं तो वो कार्य करके हम लोगों का दे रहे हैं। तो इसके लिए आप निश्चित होके पब्लिक को बताइए कि आपके माध्यम से कि यहाँ पे जो भी ये कार्यालय में समस्या आएगी उसका समाधान 100% किया जाएगा। मेरे सहयोगी योगेश वर्मा जी, इस जिला के उपाध्यक्ष नरेंद्र राठौड़, जिनके प्रयत्नों से ये कार्यालय खुला है, ऐसे इस वार्ड के अध्यक्ष कृष्णा पांडे जी, विधानसभा के पूर्व महासचिव दीपक रावराणी, सुरेश मापारी, अजीत जी गुप्ता, भावेश भाई, मंदाताई, इब्राहिम भाई, फिरोज भाई, नंदन जी, राधिका यादव, इस वार्ड के महासचिव साजन तिवारी, अंकुश मौर्य, जगदीश गुप्ता, मंगेश और यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाई और बहन। बारिश का टाइम है, इसके लिए बोलना तो बहुत है लेकिन फिर संक्षेप में बताता हूँ। सबसे पहले वार्ड 48 के अध्यक्ष पांडे जी और उनके सभी सहकारियों का मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा कि बहुत बढ़िया लोकेशन, मेन रोड फेसिंग कार्यालय आपने वार्ड 48 में चालू किया, इसके लिए आप जोरदार ताली के धनी हो। कार्यालय यानी कार्य अधिक आलय। आलय ये संस्कृत वर्ड है जिसको हिंदी मराठी में घर बोलते। कार्य का घर, कार्य प्लस आलय यानी जहां कार्य होते रहता है।
कंटिन्यूअसली होते रहता है, उससे कार्यालय कहते हैं। और इस विभाग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की जरूरत भी थी, क्योंकि समस्याएं बहुत है। आपके विधायक ने, करंट विधायक ने, होने वाले नहीं, करंट ने सौगात में इतनी सारी समस्याएं आपको दी है कि 5 साल में भी वो पूरी, 25 साल में भी पूरी नहीं हो। अभी योगेश जी कह रहे थे कि इधर काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, वो सच्ची बात है। अभी एक जगह पे टॉयलेट का काम था, मैं वहां जाके आया। आप थोड़ा याद करिए, आज मालवनी में आप यानी कभी कभी 1 नंबर से 8 नंबर जाने में जितना टाइम लगता है, निर्माण करने का काम अगर सही मायने में किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज एसवी रोड चौड़ा हो गया, किसने बनाया? आप मत बोलो क्यों, किसने चौड़ा किया? किसने नहीं, किसने? भारतीय जनता पार्टी किसने किया? रोड पर तो नेताजी रहते, फिर भी मावड़े रोड चौड़ा नहीं हुआ था, आपके आमदार। लेकिन चौड़ा करने का काम गोपाल शेट्टी जी ने किया। स्टेशन के सामने में मिठाई वाला का रोड है, उसको भी चौड़ा गोपाल शेट्टी जी ने किया। मामलेदार वाड़ी का रोड, वहां की बीजेपी की नगर सेविका योगिता कोहली के प्रयास से हो गया। वहां पर डीमार्ट के सामने एक रोड है, लिंक रोड टच, नया रोड बना है, वो किसने बनाया? तो हमारी नगर सेविका बीजेपी की जया दीवाना ने बनाया। ये मीट चौकी का फ्लाईओवर जो बनाया, जिसका कॉन्सेप्ट बीजेपी की नगर सेविका सेजल देसाई ने रखा, बाद में उसको काम को आगे बढ़ाया दीवाना जी ने और गोपाल शेट्टी, और उनके बाद पीयूष गोयल जी ने। उसके के लिए पीयूष जी, जिसका काम ये अभी जैसे योगेश भाई ने बताया, जो हमारा ब्रिज मड टू वर्सोवा हो रहा है, उसका काम गोपाल शेट्टी जी ने चालू किया और पीयूष जी उसको अंतिम रूप देने वाले। मलाड स्टेशन से एसवी रोड आने के लिए जो रश होता है, इसके लिए मलाड शॉपिंग सेंटर की तरफ से नया रोड बनाने का काम भी ये आने वाले दिनों में पूरा होता हुआ आपको दिखेगा। और उसके पीछे हमारे सांसद और मंत्री पीयूष गोयल जी लगे हुए। अथर्व कॉलेज से डायरेक्टली लिंक रोड का नया रोड, उसका भी तक आने वाले हैं। वो रोड के लिए भी गोपाल शेट्टी तक कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। आने वाले 2-3 साल में वो रोड भी बन जाएगा। कच्चे रोड से वो रोड जाएगा। तो बेटी कितनी हंस रही, देखो रोड बन रहेगा। नहीं, वो सच्ची बात है। बच्चों को तकलीफ होती है, कॉलेज में जाना हो, घूमना हो, तकलीफ होती है। मैं आपको एक सवाल पूछूं, नया रोड मालवनी को दिया है क्या? दिया है क्या? दिया है क्या? एक भी नया रोड बना नहीं है। खड्डे दिए, हाँ वो तो खड्डा तो है। हाँ, कच्चा रूट को कच्चा ही रखा है, थोड़ा पका था, मैं बीच में रुक गया। अभी भी वैसा ही वो पूरा होता हुआ दिखेगा भी। वहां के एसआरए को, वहां से झोपड़पट्टी वालों को सबको घर देके वो रोड हम वहां पर भी टच करेंगे। और ये पीयूष गोयल जी करने वाले हैं। अभी शंकर लेन का रोड वो आगे जाके ज्वाइन करने के लिए और वहां के लोगों को अलग घर देने का प्रयास, घर दिया भी है। देखो मापारी जी, ये देखो, ये भी वहां से वहां गए, नया घर बन गया। तो वहां पर भी नया रोड बन रहा है। यानी सही मायनों में मलाड का विकास अगर कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत काम हो रहा है, आने वाले दिनों में और देखेंगे। हमने बोला ना, इतने सारे काम फंड से होने वाले हैं कि आप लोग देखते रहोगे। लेकिन हमें दिक्कत भी है, ये बोलता हूं। अभी मैं गायकवाड़ नगर से आया, गायकवाड़ नगर पे पानी के इश्यू है। बीएमसी कह रही थी ये माड़ा का लैंड है तो माड़ा करेगी, माड़ा बोलती है पानी देने का काम हमारा नहीं है तो बीएमसी करेगी। ये सब झगड़े में 12 साल गए और हर उधर का गायकवाड़ नगर का बंदा। ये दुर्भाग्य है इस मालवनी इलाके का, यहाँ पर घरें बनते रहती है। यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे मालवनी के लास्ट 40 साल के ये ऐसे अनऑथोराइज कामों के प्रति
अनदेखा करते हैं, अनदेखा नहीं, उसको प्रोत्साहन देते हैं। उनके आर्थिक लक्ष्मी दर्शन के कुछ विचार है उसमें, और जिसके कारण एक घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, ये अनऑथोराइज बनते जाता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, लास्ट 4 साल में हर साल कहाँ ना कहाँ मालवनी में घर गिर रहा है, लेकिन इससे कोई सीख नहीं रहे। एसआरए जैसी अच्छी स्कीम महाराष्ट्र सरकार ने लाई और मालवनी छोड़ा, तो आप देखिए इस मुंबई के हर कोने में सैकड़ों की संख्या में एसआरए स्कीम पूरी हो गई है, लोगों को अच्छे अच्छे घर मिले। लेकिन कमकुवत नेतृत्व, सिर्फ अपना सोचने वाला नेतृत्व इस मलाड को मिला, जिसने मलाड में एसआरए को पनपने नहीं दिया, और इसीलिए अच्छे नए घर गवर्नमेंट की स्कीम होने के बाद भी यहाँ बने नहीं, और इस तरह का हर बार हादसा होता है। मैं ऐसी सोच वाले नेताओं की और ऐसे पार्टी की निर्भत्सना करता हूँ, और लोगों को भी अपील करता हूँ, ये अनऑथोराइज काम आप मत करिए, आप परमिशन लेके काम करिए, जो सही है वो करिए। आपकी सुरक्षा का मामला है, आपके बच्चों का मामला है, तो प्रॉपर आप काम करोगे तो इस तरह का हादसे नहीं होंगे। आपकी सुरक्षा का हमें बहुत ख्याल है, इसीलिए हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं। मलाड की जनता से एक ही अपील है, विधानसभा का चुनाव तो हो गया, लोकसभा का हो गया, अगर कोई गलत एमपी चुनता है तो उसका इफेक्ट आने में 2 साल लगते हैं, और गलत विधायक चुनता है तो 1 साल लगता है, लेकिन गलत नगर सेवक चुनता है तो उसका इफेक्ट दूसरे दिन आता है। पानी कम आएगा, गंदा पानी आएगा, ट्रैफिक जाम होगा। तो अभी नगर पालिका का चुनाव है, महानगर पालिका। मैं मलाड की जनता को कहूँगा, आप विकास के आधार पे वोट। जिस पार्टी ने पूरे मुंबई में विकास किया है, जिस पार्टी के नुमाइंदे लोगों की सेवा के लिए 24 घंटा फील्ड में अवेलेबल रहते हैं, जिस पार्टी के नेताओं की सोच पर्सनल स्वार्थ के बाहर जाकर आम जनता की खुशहाली, ये उनका मकसद रहता है, उन पार्टी के उन नेताओं को इतने साल आपने एक ही पार्टी को, एक ही नेता को वोट दिया विधानसभा और महानगर पालिका चुनाव। इस टाइम थोड़ा फर्क करो, अलग सोचो, आपको अलग रिजल्ट मिलेगा, और अलग रिजल्ट आपको अलग विकास की राह पर लेके जाएगा। फिर एक बार गवर्नमेंट ने 5 साल के बाद आपको फिर मौका देने जा रही है। मैं सभी मलाड के वासियों को कहता हूँ, थोड़ा सुलझा हुआ फैसला लो, देखो कामयाबी, विकास आपके चरण चुनने को आए। पूरा 1 साइड वोटिंग हुआ और 25,000 का लीड -6,000 तक आ गया। थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई है वो तो है ही, क्योंकि सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। ये 34 और 48 वार्ड अगर थोड़ा साथ देता तो आज मलाड में विकास की लड़ियां लग जाती। ये हो गया है। आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन का चुनाव है, आप सभी लोग तय करिए, विकास करने वाले पार्टी के साथ आइए। जिस पार्टी ने पूरे देश में विकास लहराया, अच्छे रोड दिए, पानी घर घर नल दिया, टॉयलेट दिए, गैस दिया, घर दिया, अटल पेंशन योजना लाई, कितनी सारी योजनाएं, आयुष्मान भारत लाया, सुकन्या समृद्धि योजना लाई। उस पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ आप सब लोगों ने जुड़ना चाहिए। आप जुड़िए, पूरे ताकत से जुड़िए। या ऑफिस आपके सेवा के लिए रहेगा, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा। हफ्ते में 1 आध दिन मैं भी आने का यहाँ पे प्रयास करूंगा, और ये सभी को वो भी बोलूंगा, जब भी आप सभी को टाइम मिले आप भी आइए। आपके छोटी छोटी समस्या भी हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारे द्वितीय अध्यक्ष थे दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका एक वाक्य मुझे बहुत मोहित करता है। उन्होंने कहा था, प्रश्न राष्ट्रीय स्वरूप के होते हैं, लेकिन उसका आचार बोलने में होना चाहिए। मैंने देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा।
क्योंकि हमारे नेता देवेंद्र जी ने कहा कोई बैनर नहीं लगाएगा, कोई ऐड नहीं देगा, और सबने अपने अपने वार्ड में ब्लड डोनेशन कैंप लेना है। और सभी कार्यकर्ता ने नेता का बर्थडे विधायक स्वरूप में लिया और हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम डाला। मोर देन 78,000 ब्लड बॉटल्स हमने जमा की। हम सेवा करते हैं। और मलाड में नेता का बर्थडे होता है तब क्या होता है भैया, क्या होता है? नाके नाके पर, गली पर गॉगल डाल के नेताजी खड़े रहते हैं और बाकी सब चंगू मंगू के मुंडी उधर देखते रहते हैं। 5-10 हजार बैनर पर गलियों में दिखते हैं, कोई बैनर नहीं लगाता तो नेता फोन करता है, भाई क्या कर रहे हो, रहना है ना, तो बैनर लगता है। ये सोच में फर्क है। यहां से जितने भी कार्यकर्ता है, किसी का बर्थडे का बैनर आपने आज तक देखा नहीं होगा। ये हमारी परंपरा ही नहीं है। सेवा करना ये हमने सीखा है। काम के बैनर दिखेंगे, बर्थडे के बैनर नहीं। ये संस्कार हमें दिए। मैं चाहता हूं, बहुत बोल सकता हूं इस मलाड की अव्यवस्था के बारे में, बहुत बोल सकता हूं, लेकिन अभी आने वाले दिनों में चुनाव आने वाला है। गलतियों से सीखना चाहिए। मुझे तो कभी कभी मैं मजाक में बोलता हूं, लेकिन ये सही है। अभी आज नागपंचमी है ना, अरे आज ही है। हाँ, कैसा होता है, अभी यहां से कोई सांप गया तो लोग क्या करेंगे, क्या करना मंगेश, मारनार, बराबर है ना। लेकिन आज नागपंचमी आप आज गया तो क्या करोगे, दूध पिलाएंगे। वही बात तो मालवनी में होती है। 5 साल जी भर के विधायक को गाली देते हैं, लेकिन चुनाव आया तो वोट उसको ही देते हैं। और बाद में बोलते हैं विकास नहीं होता। अभी विकास होगा ही नहीं। आप काम करने वाले पार्टी को वोट दो, आपका अच्छा सोचने वाले पार्टी को वोट दो। इतने रोड हमने बनाए, कितने लोग बीच में आए, घर आए, किसी का भी सबका मुआवजा दिया गया, बाद में ही घर को तोड़ा है। विकास भी किया, लेकिन विकास के साथ किसी का नुकसान नहीं हुआ, वो देखा। ये हमको मोदी जी ने सिखाया और वो हम करते रहते हैं। धर्म के आधार पर लड़ने को नहीं सिखाते। 5 साल गुल रहते हो और बाद में मैं मुस्लिम हूं, मैं आपके कौम का हूं, इसके लिए वोट दो, ये बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी काम बताती है। और मुझे कहना है, अन्याय करने वाला जैसा गुनाहगार होता है, वैसा अन्याय सहने वाला भी गुनाहगार होता है। आपने गलतियों से ना सीखने का काम किया है। इस मामले के लोगों ने गलतियां बार बार वही होती रहती है, गलतियों से सीखते नहीं है, और जिसके कारण आज मालवनी की हालत है। आप थोड़े सुलझे हुए लोग हो, थोड़ा सोचो। तो लोग बुरे लोगों को दोष देते हैं, लेकिन आप अच्छे लोग हो, सुलझे हुए लोग हो। अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आने वाले नस्ल के बारे में सोचो। आप लोगों की आधी जिंदगी तो एक कचरे नाले के प्रॉब्लम में गई। मार्केट नहीं, स्कूल नहीं, स्विमिंग पूल नहीं, कुछ नहीं, फिर भी आप लोगों ने निकाली। कम से कम मेरे पोते, मेरे बच्चे की जिंदगी ये ऐसी ना जाए, ये सोचना किसका काम है? किसका काम है? ये हमारा काम है। ये रावरानी बाजू में ये चारकोप का माड़ा और मालवनी का माड़ा एक ही टाइम तो बना, लेकिन इधर की रूम बिकती है 50 लाख में, उधर की रूम बिकती है 80 लाख में, 1 करोड़ में। बोलो, एक ही टाइम पे दोनों बना, लेकिन विकास वहां पर गया। बोरौली में भी विकास गया, मलाड ईस्ट में भी गया, माकठाने में गया, गोरेगांव में गया, लेकिन मलाड में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सालों से चुन के आ रहे हैं, इसके लिए वहां विकास हुआ। और मालवनी के लोगों ने बार बार गलती की और 40 साल यहां बीजेपी का विकास किया। आप जाके देखो, बोरौली में कितने बड़े बड़े गार्डन हैं, कितने बड़े बड़े रास्ते हैं। ड्रग्स है क्या बोरौली दहीसर में? नामो निशाना नहीं है। सब इधर ही क्यों है?
सोच में फर्क है। सोच बदलो, परिणाम बदलेगा। सोच बदलो, परिणाम बदलेगा। वोट बदलो। ट्रेडिंग होता है, कंज्यूम किया जाता है। मेरा हाथ जोड़ से आपको रिक्वेस्ट है, आप हमें जानकारी दो। हम आपका नाम नहीं बताएंगे, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन जानकारी दो, हम एक्शन लेंगे और मालवनी को नशा मुक्त बना के रखेंगे। मुझे दुख होता है, इस विभाग का एमएलए पालक मंत्री था, मिनिस्टर कैबिनेट था। अरे कैबिनेट मिनिस्टर लोढ़ा जी हमारे मिनिस्टर थे, योगेश भाई इधर आके दरबार लगाते थे। क्या क्या किया उन्होंने पालक मंत्री के तौर पर, क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं? क्यों नहीं इन्होंने किया पालक मंत्री बनने के बाद? आज मालवनी को वही नशा मुक्त रखे, क्योंकि अपनी वोट बैंक संभालना है हमको। परिवार बर्बाद, ये नशा यहाँ पे व्यापार करना और उसको मदद करना, ये जो भी कर रहा है, मैं उसको कह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको चूर करा देंगे। मित्रों, मैंने चुनाव के बाद में और भी बैनर लगाए। उस बैनर पे मैंने लिखा था, चुनाव हारा हूं, हारी नहीं हिम्मत। चुनाव हारा हूं, हारी नहीं हिम्मत। जन सेवा का व्रत चलता रहेगा विरत, चलता रहेगा विरत। क्योंकि इलेक्शन आएंगे और जाएंगे, सत्ता आएगी और जाएगी, लेकिन सेवा का काम चलता रहेगा। क्योंकि ये हमें सिखाया गया है, नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया गया। 2500 रूम है, 2500, और पूरा पानी का नेटवर्क ही खराब था। थोड़ा काम करके कुछ होता ही नहीं था। ये गोपाल शेट्टी जी थे जिन्होंने 16 करोड़ फंड सैंक्शन करवाकर पूरा पानी का नेटवर्क ही चेंज कर दिया। आज वहां का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये हो रहा है। हम तो आने वाले दिनों में और भी काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक समस्या है जो ओपनली मैं आपके सामने रखता हूं। आज लास्ट 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक को मालवनी ने चुन के नहीं दिया है। दिया है क्या? ना एमएलए को दिया है। जब एमएलए को 40 साल आप चुन के नहीं देते हो, नगर सेवक को चुन के नहीं देते हो, तो फिर गलत आदमी आता है। गलत आदमी गलत जगह पे बैठता है तो गलत रिजल्ट देता है। ये आपका नाकारापन है जो आप गलत पार्टी और गलत उम्मीदवार को वोट देते हो। जिस आदमी ने आपकी पानी, नाला, कचरा, हॉस्पिटल, अच्छा कॉलेज, ये बिटिया है वहां पर, आज अच्छा कॉलेज चाहिए तो मलाड स्टेशन जाओ, कांदिवली जाओ, गोरेगांव जाओ। क्यों मलाड में अच्छा कॉलेज नहीं है? मालवनी में क्यों नहीं है? ये किसका काम था सोचने का? यहाँ पे जो लोग चुन के आए उनका काम है। एक अच्छा कॉलेज, मैं तो नॉर्मल कॉलेज बोल रहा हूँ, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बोल रहा हूँ, वो तो बहुत लंबे की बात है, लेकिन वो भी नहीं मिला है। वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा अस्पताल है क्या? ये हमारा अस्पताल एईएम मालवनी 8-7 नंबर पे जो अस्पताल है, 16 साल से बन रहा है। 16 साल से अस्पताल बनता है। आज बन रहा है, कल बन रहा है। मैं सच बोलूं, आज मैंने सोचा था मैं अगर एमएलए बनूंगा तो पहले 6 महीने में मैं अस्पताल चालू करके देता था, पहले 6 महीने में, क्योंकि ये बुनियादी जरूरत है मलाड की, ये मालवनी की जरूरत है। लेकिन जिसने आपको सबको टिकट ग्रांटेड लिया है, उसको ही आप लोग वोट करते हो। ये मालवनी उसको ही वोट करता है और इसीलिए खुद ही तकलीफ में आता है। अगर मालवनी के लोगों का सच्चा दुश्मन कौन है ना, तो मालवनी अच्छा नुमाइंदा चुनेगी और मालवनी विकास की राह पर चल पड़ेगी। सिर्फ मैं मुस्लिम हूं इसके लिए मुझे वोट दो और सब मुस्लिम को बोलने का मुझे वोट दो। मैं तो कहता मुस्लिम समाज में भी पूछना चाहिए, अरे हमें कौन सा विकास दिया आपने? कौन सी नाले की, पानी, कचरा, मार्केट, ट्रैफिक, कौन सी समस्या सुलझाई? आज ड्रग्स मलाड में, मालवनी में क्या ड्रग्स है? एक ड्रग्स की हब बन चुका है मालवनी। मालवनी ड्रग्स का हब बन चुका है। आज शाम को देखो,
योगेश भाई कह रहे कल के अखबार में पूरी रिपोर्ट आई है, मालवनी 1 नंबर में है ड्रग के नाम पर। और यह है, मुझे सवाल है, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी है, क्या आप में से कोई अपने बिटिया को लेकर शाम को कोई मैदान या बगीचे में उनको घुमाने लेके जा सकती है क्या? है कोई ऐसा मैदान बगीचा? है कोई भी नहीं है, सब नशेड़ी लोगों ने भर दिए। मुझे ताज्जुब होता है जब हम प्रेशर डालते हैं और किसी को अरेस्ट करने के लिए बोलते हैं, अब एमएलए का फोन जाता है छुड़वा दो करके। ये हो रहा है। मैंने चुनाव में एक बात कही थी, मैंने चुनाव में मालिक नारा दिया था, मैं मालवनी को नशा मुक्त मालवनी बनाऊंगा, मैं मलाड को नशा मुक्त मालवनी बनाऊंगा। चुनाव होने के बाद भले मैं हारा हूं, मैंने बैनर सब जगह लगाए थे और मैंने कहा चुनाव का नतीजा हो जो भी, चुनाव का नतीजा हो जो भी, वादा निभाऊंगा फिर भी, वादा निभाऊंगा फिर भी, मालवनी को नशा मुक्त करूंगा। हमने काम चालू किया, अभी तक 4 करोड़ के आसपास का नशे का माल सीज किया गया है पुलिस ने, करीबन 150-200 लोगों को अरेस्ट भी किया है, लेकिन ये कम है। आप सबकी जरूरत है हमें। साहब अजीज भाई, सॉरी कृष्णा पांडे जी से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और पांडे जी ने ये जो वार्ड क्रमांक 48 में जो कि भारतीय जनता पार्टी काम करना जानती है, इसीलिए लोगों के लिए, यहाँ के लोगों की समस्या के लिए उन्होंने कार्यालय खोला है और लोगों की समस्या यहाँ पे बैठ के सॉल्व करने के लिए कार्यालय खोला है। और यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा इसके साथ साथ कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का वार्ड क्रमांक 48 में जो कार्यालय खुला है, तो मैं विनोद जी से रिक्वेस्ट करूंगा इस कार्यालय के लिए कि विनोद जी आप एक 8 दिन हमको यहाँ पे कार्यालय में, ताकि हमें यहाँ पे लोगों की समस्या को हल करने का, यहाँ पे जो काम होता है, जो भी मलाड विधानसभा में, मलाड के अंदर, मालवनी के अंदर जब भी हमें जरूरत पड़ती है किसी भी काम को, अभी एक विनोद जी ने यहाँ पे एक शौचालय का उद्घाटन करके आ रहे हैं यहाँ पे एमएचबी कॉलोनी के अंदर। यहाँ पे एमएचबी कॉलोनी के अंदर वो शौचालय की हालत इतनी बुरी थी, उस एरिया के लोग, ये गेट नंबर 8 की बात बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे शौचालय का, और शौचालय की हालत इतनी खराब थी कि 25 साल में वो शौचालय का सारा पानी, गंदा पानी लोगों के गटर में, नालियों में, गलियों में बह रहा था। इतनी बुरी समस्या थी। उन लोग 25 बार गए यहाँ पे और काफी उन्होंने उसके जिन्हें 8 दिन में करके दिया। ऐसे आमदार हमारे बीच में मौजूद है जिन्होंने 92,000 लोगों ने इनको आमदार माना है, हमने भी आमदार माना है, तो भी ये यहाँ पे हारने की कर रहे हैं हमारे बीच में। ऐसे विनोद जी, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे राठौड़ साहब, माता की वंदे। हमारे बीच मुंबई के सचिव, महाराष्ट्र प्रवक्ता वर्मा जी, नरेश राठौड़ जी और मंच पे सभी वरिष्ठ लोग खड़ा करके आज माइक पकड़ा दिए हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं माइक कभी यहाँ पे पकड़ूंगा। आज इन लोगों की ही देन है कि जो हमने माइक पकड़ना चालू कर दिया है, तो इसके लिए मैंने तहे दिल से, हमारे वरिष्ठ लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप सबका ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंपर्क कार्यालय खुला है, इस पे आप सबका हमेशा कोई भी माने समस्या रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप लेके आइए, यहाँ से हम अपने वरिष्ठ लोगों को देंगे और वरिष्ठ लोग आपका समस्या का समाधान करके देंगे। तो इसके लिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो अभी हम नरेश राठौड़ जी से बोलेंगे कि आप माने 2 शब्द रखें अपना। यहाँ से मलाड जाना सबके लिए खर्चे की बात है, वही फिक्स करते हैं कोई भी दिन और समय, तो लोगों को आने जाने के लिए अच्छा पड़ेगा, काम की सुविधा होगी और लोगों का काम तेजी से होगा। विनोद शेरा जी का काम आपने देखा होगा, आदमी हारने के बाद घर पे बैठता है, लेकिन हारने के दूसरे दिन, 2 दिन के बाद विनोद जी ने जो काम का धड़ाका चालू किया है, काम का स्पीड से काम कर रहे हैं, उससे आपको मालूम पड़ा होगा आमदार कैसा होना चाहिए, और अपने आमदार होते तो अभी क्या बदल होता। मैं इतना ही कहूंगा, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, आने वाला चुनाव है, उसके अंदर भी भाजपा को वोट देकर यहाँ पे नगर सेवक बनाइए, आपकी समस्या बहुत सारी हल हो जाएगी। आपने देखा होगा जहाँ वार्ड के अंदर
भाजपा के नगर सेवक है, तो फिर मलाड के अंदर 3 वार्ड रहे, बाकी वार्ड के अंदर रहे, वहाँ पे सबका रोड की समस्या नहीं है, वहाँ पे पानी की समस्या नहीं है, बहुत सारी वहाँ पे सुविधा मिलती है लोगों को। जब भी भाजपा का नगर सेवक यहाँ पे भी आएगा तो आपकी 90% समस्या खत्म होगी। इसके लिए आपने अभी से तय करना बनता है, आने वाले चुनाव के अंदर यहाँ का चुनाव होगा, उस टाइम यहाँ का नगर सेवक भाजपा का होगा। उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के आपको मैं आह्वान करूंगा कि आने वाले चुनाव के अंदर भाजपा का नगर सेवक जीता के लाइए। आपका नगर सेवक आएगा तो मुंबई में भाजपा का महापौर भी बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।